टाइम पे तो ज्वाइन नहीं बेटा, टाइम पे ज्वाइन किया करो। 5:15 कौन आता है क्लास में है? आगे जब तुम लोग इंजीनियर बनोगे हैं, बीटेक करोगे, तो जब तुम्हारी लैब्स होंगी वहां पे 2 मिनट भी लेट होके दिखाना तुम लोग। 2 मिनट का 1 मिनट भी लेट होके दिखाना, बाहर कर देंगे लैब से। मेरे साथ हो चुका है ये, व्हेन आई वाज इन मास्टर्स ना। मेरा वो सेकेंड या थर्ड डे था एमएससी में। मैं 2 में 3 मिनट लेट हो गई, मेरे को बाहर निकाल दिया भाई प्रोफेसर ने। ठीक है, तो मेरे को तब से ना बहुत वैल्यू है भाई टाइम की। तो प्लीज आप 5:15 पे मत आया करो। देखो 1 मिनट लेट हो तुम लोग, आई नो 5:15 का टाइम है, बट प्लीज 5 मिनट पहले आया करो, 5-7 मिनट पहले आया करो। मैं 10 मिनट पहले ही लॉग इन कर लेती हूँ, है ना, कुछ आप लोगों को पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो, ताकि टाइम पे अपन क्लासेस स्टार्ट कर सकें। आप देखो ना, अभी भी 19 स्टूडेंट्स हैं, बीच बीच में आएंगे। ये देखो कार्तिक आया। ठीक है, अब मैं बीच बीच में फिर मेरा भी फ्लो ब्रेक होता है कि मैं क्या बता रही थी, अब मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अभी ध्यान से सुनो, संडे को तुम लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट रहेगा, क्लियर है? एंड क्वेश्चंस कितने होंगे मेरा बेटा? 25 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन जेई की तरह इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे उसमें होता था 10 इंटीजर बेस्ड में से, जो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें 10 में से 5 करने होते हैं आपको जेई में। बट यहाँ पे टोटल ही 25 क्वेश्चन होंगे। एंड वो 25 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे फिर आप लोगों के? 100 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो पता ही है नेगेटिव में जाएगा नंबर। क्लियर है? तो यस मैम। ओके। एंड कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ रहेगी 60%, यानी कि यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 60 मार्क्स इन योर टेस्ट टू क्वालिफाई। अगर 60 से एक नंबर भी कम तो क्वालिफाई आप नहीं कर पाओगे। बट इसका टेंशन नहीं लेना है, इसका टेंशन नहीं लेना। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 70 भी हो सकता है आई स्कोर, है ना, कुछ बच्चों का हो सकता है थोड़ा कम भी हो। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, मैं वैसे बता रही हूँ जो कट ऑफ रहेगी दैट विल बी 60%। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसको ध्यान में रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करना है। तो मैं सैटरडे की एक क्लास अपनी रिवीजन क्लास लूंगी हर हर वक्त, मतलब हमेशा। अगर जब जब तुम्हारा संडे को केमिस्ट्री का टेस्ट होगा तब तब सैटरडे में एक रिवीजन क्लास होगी। क्लियर है सबको? ओके, यस तो यानी कि इस सैटरडे भी रिवीजन क्लास होगी, जो टाइम अपना क्लास का होता है। मतलब आज 5:15 है ना, तो हाँ सैटरडे को भी 5:15 ही होगी। तो 5:15 ही सैटरडे को मैं सॉल्यूशन का रिवीजन क्लास लूंगी। रिवीजन क्लास मतलब उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड थोड़ा बहुत आपको ये भी बताऊंगी कि हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट पेपर, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ के, सोच समझ के जो है अपना पेपर अटेम्प्ट करें, कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए व्हाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट पेपर। ये सब जो है मैं डिस्कस करूंगी सैटरडे वाली क्लास में। क्लियर है सबको? कितने मार्क्स का पेपर है, कितना कट ऑफ जाएगा, सिर्फ सॉल्यूशन चैप्टर का ही है। ठीक है, एंड सेम वही रहेगा, 5 तुम्हारे इंटीजर बेस्ड होंगे, 5 क्वेश्चन। एंड बाकी तुम्हारे क्या होंगे फिर? एमसीक्यूज। क्लियर है जी? यस मैम। चलो, यस मैम। आई होप सभी को क्लियर। ठीक है, चलो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मैं क्या करवाने वाली हूँ, जो मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ बच्चों से नहीं हुए थे, ठीक है, एंड वो मैंने करवाने भी है वैसे क्लास में, तो वो मैं करवाऊंगी। उसके बाद कंसंट्रेशन सेल है एक आपका छोटा सा टॉपिक, एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ये हमें डिस्कस करना है। एंड देखो कुछ बच्चे तो मुझे होमवर्क शेयर कर देते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं करते, इवन बताते भी नहीं है कि यस मैम हमने कर लिया है। देखो अगर आप कर लेते हो और बताना भूल जाते हो तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई कैन ट्रस्ट यू। बट अगर आप नहीं करते हो तो थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है मेरा बेटा, कि मुझे बहुत फर्क पड़ता है अगर आप लोग होमवर्क नहीं करते हो, टीपीपी नहीं करते हो, या क्लास में करवाए गए क्वेश्चंस नहीं करते हो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है टेस्ट जो होगा संडे को वो इजी होगा, सो नहीं, इजी तो नहीं होने वाला है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ही होगा जैसा जेई में रहता है। हाँ कुछ क्वेश्चन इजी होंगे नो डाउट, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे मीडियम होंगे और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। तो इस तरीके से कैटेगराइज है। तो अगर आप नहीं करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन चैप्टर फिजिकल का है, तो उसमें से नो डाउट न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो फिर अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो फंस जाओगे उसमें। ठीक है, बट अभी के लिए मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो प्लीज 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 बी सीरियस। ठीक है,
क्योंकि मुझे बहुत खराब लगता है इफ यू आर नॉट डूइंग DPP एंड रिवाइजिंग द क्लास नोट्स or any important thing which you should definitely do. Okay, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग। मेरे को आपको पता है क्या करना है, मेरे को आपको ना प्रिपेयर करना है कि जब आपके सामने जेई का एग्जाम आए ना, तो आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन तो भाई हमने क्लास में करा था और ये क्वेश्चन टेस्ट में आया था। आप समझ रहे हो, मेरे को आपको इस लेवल पे लेके जाना है। आई होप तुम समझ रहे होगे, तो इसलिए कह रही हूँ जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना कर दो। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं क्लास में करवाती हूँ, बट एट द एंड आपको करना है घर पे जाके, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन था, यस इसका मैंने वैसे आंसर भी डाल दिया था, बट इसको करो एक बार। ये वाला किसी ने किया था क्या क्वेश्चन? किया था तो प्लीज मुझे बताइए। ये मैंने बताया था क्या? नहीं बताया था ना ये। हाँ करो बेटा ये वाला क्वेश्चन। किसने किया ये वाला ट्राई मेरा बेटा? सॉल्व नहीं हुआ था सोल्व नहीं हुआ, बताया ही नहीं लेकिन मेरे को तो मेरा बेटा आप लोगों ने, ठीक है। मैम। वो स्कूल से लेट हो जाता ना तो। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करो, तुम ही करोगे सोल्व एंड घबराना नहीं है कि ये एडवांस 2018 में पूछा हुआ था। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में, कोई मुझे बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें? एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिख रही है ना, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिखोगे। लिखो सारे बच्चे, एनोड और कैथोड पे क्या लिखोगे? रिएक्शन लिखोगे। कैसे लिखोगे? कहाँ गया मेरा? हाँ कैसे लिखोगे, देखो इधर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि AN प्लस, ठीक है, A प्लस N इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. अगर मैं इसकी बात करूं सेकेंड वाले की, B2N प्लस, ठीक है, तो ये B में चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा? 2N इलेक्ट्रॉन ही होगा, बिकॉज चार्ज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है? और आपको देखो क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नोट ऑफ अ सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा G नोट। मतलब वो क्या बोल रहा है, तो डेल्टा H नोट है वो ट्वाइस है किसका? डेल्टा G नोट का। वो कह रहा है ई सेल क्या है? 0 है। आप समझ रहे हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है? ई सेल 0 है। आपको डेल्टा S निकालना है, जूल पर केल्विन पर मोल ऑफ बी फॉर्म्ड। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, द डेल्टा S ऑफ द सेल रिएक्शन पर मोल ऑफ बी फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो किसके साथ इंटीग्रेट होके आते हैं? आपके इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के साथ आते हैं। तो आप देख रहे हो हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे, आज ये फिर एक और आ गया, देख पा रहे हो? तो आपको पता होना चाहिए जो डेल्टा G का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा G H नोट माइनस T डेल्टा S नोट। हाँ मेरा बेटा बोलो या हाँ या ना? Yes, यस ma'am. मैम। तो अगर एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहीं से डेल्टा G नोट निकाल के आ जाऊं तो मेरे पास डेल्टा S निकल जाएगा, बिकॉज मेरे पास टेम्परेचर भी उन्होंने 300 केल्विन दिया हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो देखो अब क्या कर सकते हैं इसमें, अभी सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? 2AN प्लस प्लस B2N प्लस, घबराना नहीं है, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, 2A प्लस B, देखना ठीक है, बोलो। यस मैम। मैंने फॉर्मूला बताया था, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस RT ln Q, बताया था क्या मैंने ये वाला फॉर्मूला? हाँ या ना में जवाब दो, बताया था? यस मैम। ठीक है, ओके। अब आप एक बात बताओ, मेरा जो डेल्टा G है यहाँ पे क्या वो 0 है? क्या डेल्टा G 0 है? अहद किया था क्या, रिकॉर्डिंग देखी थी अहद लास्ट क्लास वाली मेरा बेटा? No, मैम लास्ट क्लास में देखिए। अरे बेटा देखनी चाहिए थी ना। ठीक है, तो डेल्टा G क्या है हमारा? माइनस N ई सेल इंटू फेराडे होता
तो अगर ई सेल 0 है तो डेल्टा जी 0 है, इतना तो देखो सोचना पड़ेगा ना बेटा अपने को केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर ये 0 हो गया तो खत्म हो गई ना फिर तो बात। डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन, क्यू क्या होगा, क्यू क्या होगा, क्यू क्या होगा, ए का स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ए एन प्लस का होल स्क्वायर बी टू एन प्लस। देखो जी, अब ये तो सॉलिड है, ए और बी सॉलिड है, तो इसका तो 1 ही होगा। सॉल्व करो इसको, चलो सारे बच्चे सॉल्व करो। आर की वैल्यू ले लो 8.3 और टेम्परेचर ले लो। जल्दी से मुझे डेल्टा जी नोट बताओ कितना आ रहा है, फास्ट। बताओ, या एक काम करो आर और टी को, अगर आपको एज इट अभी एक काम करो, वैल्यू मत पुट करो, हो सकता है मैसी हो जाए थोड़ा कैलकुलेशन, तो आप सिंपल इसको रखो। कितना आएगा, एक सेकंड को, आपको एक मिनट, गड़बड़ है क्या, ओके 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 ओके, एक गड़बड़ कर दिया अपने बच्चा, यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन कराना है ना, तो यहाँ पे ये आएगा, समझे। नोटिस नहीं किया क्या आप लोगों ने, भाई पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, अब ठीक है क्या, देखो थोड़ा सा एक्टिव रहो मेरा बेटा। अच्छा, तो यहाँ पे अपने का क्या बन जाएगा, 2a प्लस बी 2n प्लस ए एन प्लस और 2b, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए एन प्लस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी 2n प्लस। चलो अब जल्दी से कर दो, कितना आ जाएगा, डेल्टा जी नोट माइनस आर टी एल एन ऑफ, कितना है भाई, ए एन प्लस 1, जल्दी बताओ, 2 का स्क्वायर, 4। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2 आर टी एल एन 2, हाँ या ना, आ जाएगा। पावर को आगे ले आई ना मैं, यस मैम। क्या करना है तुम्हें, डेल्टा जी नोट क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो डेल्टा एच क्या है, 2 डेल्टा जी नोट, और ये डेल्टा जी नोट है ही माइनस टी डेल्टा एस नोट। क्या सारे बच्चे यहाँ से डेल्टा एस नोट निकाल लेंगे, और जब तुम निकाल लोगे तुम्हारी जो आंसर आएगा वो ये आएगा। आर की वैल्यू ध्यान रखना क्या पुट करना, उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 8.3 पुट करना है। LN2 की वैल्यू भी उन्होंने ऑलरेडी आपको गिवन दी हुई है 0.7 आर। तो व्हेन यू पुट द वैल्यूज ना, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है सबको, आई होप अप्रोच समझ में आ गई होगी। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। सिंपल नॉन्स्ट इक्वेशन लग रही है वो लगा, ठीक है। हाँ लवन्या बोल बेटा, मैम जो ओवरऑल रिएक्शन है ना, फिर 2b नहीं होगा, b क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही, मैम जो ओवरऑल रिएक्शन है ना, वहाँ पे 2b नहीं होगा। मेरे को आवाज नहीं आ रही है, किसी को ही नहीं आ रही, मैम नहीं यार, can't hear you बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए मेरा बेटा। ये किया था किसी ने, और अगर आपने नहीं किया ना तो प्लीज टेल मी द रीजन कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो, कोई मुहूर्त निकालोगे क्या करने का, इतने में तो जेई आ जाएगा। हाँ दीक्षांत ने कर लिया है वो आई नो, बाकी कनक ने भी कर लिया है, ओके। और एक तो कर लिया, एक है कि करके हुआ नहीं, देयर इज डिफरेंस। ओके तो 4 बच्चों ने किया है, बाकी लोग क्या करूं, घर पे फोन करूं या मैं घर पे आऊं तुम लोगों के करवाने के लिए। आयुषी, आर्यन, दिव्यांश, जस्मीन, लिजुल, कृष्णा, कार्तिक, अनिरुद्ध, किस खुशी में, अच्छा 7 बच्चों ने कर लिया। क्या सबका आंसर आ गया था, दीक्षांत आंसर आ गया था क्या, यस मैम, ओके। कनक आंसर आ गया था, यस मैम। कैसे किया था प्लीज एक बार फटाफट बता दो, ताकि मैं अप्रोच बता के फिर आगे चलूं, बताओ बेटा। ये जेई का ही क्वेश्चन है 2023 का, बताओ कैसे किया था।
बेटा इतना वेट नहीं कर मैम, पाऊंगी। हाँ पहले हाँ, रिएक्शन लिखेंगे कौन सी रिएक्शन मैम, लिखेंगे? एनोड और फिर कैथोड की। हाँ तो एनोड में जल्दी बताओ मेरे को, क्या लिखोगी? Cu gives CO2 plus plus two electrons। फिर कैथोड में होगी Ag plus इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ठीक है। फिर इसको बैलेंस करके आ जाएगी इक्वेशन Cu प्लस 2Ag प्लस हाँ इज इक्वल टू Cu2 प्लस प्लस 2Ag। ओके, उसके बाद क्या किया अपन ने? फिर इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसमें कि ई सेल जो है वो 0.43 है। Very और फिर मैम हमने वो इक्वेशन लगाई है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज माइनस 2.303 RT अपॉन NF और log Q। तो हमें 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू दे रखी है 0.06। तो और नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है 2। तो फिर हमने log Q की वैल्यू निकाल ली, मतलब इक्वेशन से, तो आई log 10। तो फिर ऐसे सॉल्व अच्छा, करके मतलब जब आपने इसको सॉल्व किया तो वो log 10 आया। यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो मैं मान रही हूँ कनक का जो आया वो ठीक आया है। ई नोट सेल माइनस 0.03 हो जाएगा, और ई सेल आपको कितना दिया हुआ है? 0.43, तो यानी कि 0.43 प्लस 0.03 आ जाएगा ई नोट सेल। ऐसे ही हो जाएगा क्या? जल्दी से बताओ। यस मैम। आ जाएगा 0.46 वोल्ट आ जाएगा। बस हो गया, फिर बचा ही क्या इस क्वेश्चन में? तो बचा ही नहीं, ई नोट सेल आ गया। आपको निकालना क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई नोट सेल क्या होता है? ई कैथोड। अब कैथोड कौन है? एजी भैया जी है ना, एजी भैया जी है, माइनस ई कैथोड माइनस, एनोड। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, यानी कि ई नोट ऑफ कॉपर 2 प्लस बाई कॉपर। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है आपको? ये आई गेस दिया हुआ है 0.80। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 0.46। तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 0.34। तो यस, ये आ रहा है 0.34। आपको क्या दिया? ऑलरेडी 10⁻⁻² दिया हुआ है, तो यू हैव टू पुट द 34 हो जाएगा। वैसे एक बार बताओ, ये पता है कब आया? ये आया है आई गेस 2024 में आया, किसी अटेम्प्ट में, 2023 में। एक बार बताओ, तुम्हें तो इसका ऑलरेडी पता है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर 2 प्लस का पता है ना तुम्हें, 0.34 होता है। तो यू कैन सेव योर टाइम ना। ठीक है, तो 0.34 होता है, तो इस तरीके से तुम टाइम भी सेव कर सकते हो, बट फिर भी आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, ताकि आपके मन में ना रह जाए कि क्या पता कुछ आगे पीछे आ रहा हो। ठीक है, तो यस, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, यस। ये क्वेश्चन देखो, ये एडवांस 2016 में आया है, क्वेश्चन नंबर 3। एंड सेम क्वेश्चन आया है जेई मेन 2023 में आया है, 23-24 में ही आया है, लेकिन इंटीजर बेस्ड आया है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे सारे बच्चे, एंड बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना आना चाहिए कि किस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आप इक्वेशन बनाएंगे, फाइनल इक्वेशन। क्रिश क्वेश्चन नहीं किए थे बेटा ये वाले? कृष्णा आपने? हाँ क्रिश, नो मैम। करने चाहिए थे ना। मैम वो स्कूल का मैम प्रोजेक्ट था ना, फिजिक्स वाली टीचर ने बोला था कि फाइल तैयार करनी है 1 दिन में। क्या वो पढ़ने तो मैम जेई का हमें। मैम वो एक ही टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं ना कि करके लाओ, अच्छा, और होल्ड होमवर्क करा नहीं था मैम, इसलिए तो अब प्रेशर है। कब होगा ये प्रेशर रिलीज? मैम आज रात तक हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी प्लीज अगर कोई आपका ऐसा इश्यू चल रहा है ना, प्लीज उसको रिजोल्व करिए एंड क्वेश्चन लगाइए बेटा। चलो कोई बात नहीं, आप कर लो तुम लोग। सबसे पहले क्या काम करो तुम ही बताओ मेरे को। देखो मैंने तो करना ही है, अल्टीमेट तो मैंने ही सॉल्व करना है। आप लोग ये बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है। आंसर तो लिखा हुआ है यहाँ पे, बट सबसे पहले मैं क्या करूं? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरा?
कौन बताएगा? आयुष, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बेटा मेरा? रिएक्शन हाँ, रिएक्शन लिखना। क्या लिखूंगी मैं एनोड पे? एनोड पे पता है 2H आयुष? प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चलो इक्वेशन बनाने तो आप लोगों को आ गई है, ठीक है। एंड कैथोड पे क्या लिखूंगी? M4 plus 2 electron to give M2 plus. वेरी गुड, ठीक है। ओके, आपको ई सेल दिया हुआ है, ठीक है। इसका तो 0 होता है और इसका आपको ऑलरेडी दिया हुआ है मेरा बेटा 0.151। तो इसका फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? H2 प्लस M4 प्लस 2H प्लस M2 प्लस, ठीक है जी। तो बस कर देते हैं फिर सोल्व। लास्ट इक्वेशन लगाइए, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0 दिया हुआ है क्या कुछ? हाँ, 59/2 log M2 प्लस H प्लस का स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है अगर आप माइनस का साइन ले रहे हो, M+4 और H2, यानी कि इसका प्रेशर लेंगे क्योंकि गैस है। प्रेशर 1 बार दिया हुआ है, H प्लस की कंसेंट्रेशन 1 दी हुई है, तो मैं इसको हटा दूं, इसका तो फिर लेना देना नहीं है, खत्म होगी ये तो बात। बोलो ई सेल कितना दिया हुआ है? ई सेल भी Yes, आप ma'am. लोगों को दिया हुआ है कितना? 0.092 एंड ई नोट सेल भी दिया हुआ है 0.151। बस हो गया, 5151 कुछ बचा ही नहीं। 0.092 माइनस 0.151, ये कितना आ जाएगा? माइनस इसको 0.06 ले लो और ये आपको निकालना है, हो जाएगा। कितना आ रहा है ये निकालना है, एक बार सॉल्व करने पे बताना कितना आ रहा है। मुझे करना है सोल्व या आप करोगे? करो जल्दी से बताओ मेरे, क्योंकि मैं तो देखो कैलकुलेटर से करूंगी। - 1.96 आ रहा है। आ रहा है क्या? 2 ले लो इसको। अरे बोलो ना, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैम 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, 1.96 आ रहा है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 ले लिया। और ये वैल्यू आपको दी हुई है 10 की पावर x, यानी कि log 10 की पावर x इज इक्वल टू 2। पावर आगे आ जाएगी, x log 10 इज इक्वल टू 2, log 10 1 होता है, यानी कि x कितना आ गया? कुछ मुश्किल था क्या क्वेश्चन में? बताओ जरा मेरे को, बस थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बस यही होता है थोड़े से लेंथी होते हैं, बाकी तो तुम कर लोगे इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अगर नहीं किया था तो। वैसे तो मेरे को कायदे से करवाने नहीं चाहिए थे, आपको मैंने घर के लिए दिए थे। चलो कोई बात नहीं, आज आज देखो मैं करवा रही हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया और आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं करके आए ना, फिर मैं नहीं कराऊंगी। फिर ये मत कहना मैम पेपर में आ गया था, आपने तो करवाया नहीं था। चलो भाई, पहला काम बताओ, इसका क्या करूं? ये तो इजी लग रहा है मेरे को क्वेश्चन। हाँ, सबसे पहला काम क्या नाम है, इशिता आप बताओ, सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या रहने वाला है इसमें? मैम सेम इक्वेशंस फॉर्म होगी। वेरी गुड, इक्वेशन। कृष्णा ठीक है क्या? कृष्णा जी, हाँ आवाज आनी चाहिए मुझे वैसे। और यहाँ पे क्या होगा? ठीक है मैम, ये तो हमने लिख लिया। अब बनाओ फाइनल इक्वेशन। चलो ठीक बनाइए। ओके, आपको क्या दिया हुआ है? जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर, प्रेशर दिया हुआ है ATM 1 ATM दिया हुआ है। ओके, आपको निकालना क्या है? ई सेल दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि अगर जिंक की ये कंसंट्रेशन है तो पीएच निकालना है। तो क्या करेंगे? लास्ट इक्वेशन ही है, यही पता है। इस इक्वेशन को देख के क्या ही समझ में आएगा आप लोगों को कि लास्ट इक्वेशन लगानी है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। ई नोट सेल भी क्या हो जाएगा देखो, ये 0.76 है, 0 है तो 0.76 हो जाएगा, माइनस 0.06/2 लोग 1/h प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सारा तो कुछ है ही नहीं, ये सॉलिड है 1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब क्या होगा मेरा बेटा, 0.46 माइनस 0.76 माइनस 0.03। अच्छा, इसको कैसे लिख लूं, log h प्लस -2 लिख लूं, बोलो। Yes, ma'am. तो ये क्या बन जाएगा, -2 log h प्लस, और आपको पता है pH क्या होता है मेरा बेटा, माइनस लोगरिथम ऑफ h प्लस। बताओ, मुश्किल तो नहीं लग रहा, कहीं मुश्किल लग रहा हो कि मैम क्या ही चल रहा है ये, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा ना। हाँ, अगर लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ के आए हो तो लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, बट अगर समझ मतलब पढ़ा है तो समझ में आना चाहिए। तो इसको क्या लिखूं, +2 pH लिख दूं, बोलो जी। Yes, ma'am. चलो सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है pH फिर। कितना आ रहा है, 0.76 माइनस 0.46, 0.3 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 0.06, 5 आ गया भाई ये तो। pH कितना आ जाएगा, 5 आ गया, मैम 5 आ रहा है। बस तो यही तो आंसर था। हाँ बेटा, मैम ये पीएच वाला एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। इधर देखो कनक, यहाँ पे मैंने क्या किया, पावर को आगे लेके आई ना, तो क्या बन जाएगा, वो -2 log h प्लस बन जाएगा। यस एंड pH क्या होता है, माइनस log h प्लस होता है, तो मेरा क्या बन जाएगा, -2 log h प्लस का मतलब क्या है, 2 pH लिख दूं ना उसको, अच्छा ओके मैम। ठीक है। तो बस सिंपल सी कैलकुलेशन थी, pH 5 आ जाएगा, हो जाएगा सबसे, Yes, ma'am. ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम कर लोगे, एक बार देख के मुझे बताओ, यस मैम कर तो लेंगे, एक बार देख लो, आराम से देख लो, अब तुम pH वाला कर लोगे। या तो तुम pH लेके सोल्व कर लो, वरना यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन निकालो 10⁻⁻3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। नॉन्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी तुम्हें फाइनल इक्वेशन दे रखी है, नॉन्स्ट इक्वेशन बनानी है, और ये कंसंट्रेशन प्रेशर दिया हुआ है, यू हैव टू ओनली जस्ट क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। हो जाएगा क्या, इसका डी आंसर आएगा, Yes, निकाल ma'am. के देखना है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये कौन सा, हाँ ये वाला है थोड़ा सा ना, ये एडवांस में आया था, ईयर आई डोंट रिमेम्बर, बट यस देखो, ये भी इक्विलिब्रियम से आया है, इंटीग्रेट करके क्वेश्चन। चलो भाई, सबसे पहला काम बताओ, अहद सबसे पहला काम क्या करूं बेटा यहाँ पे मैं, मैम रिएक्शन लिखेंगे। हाँ वेरी गुड। जब भी तुम्हारे सामने सेल रिप्रेजेंटेशन आए तो उसका रिएक्शन लिखने का सोचो, एनोड और कैथोड पे। तो सबसे पहले मेरे पास एनोड है, तो क्या लिखूं एनोड पे, ये वाला देखो, क्या लिखूं, वही H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि HA क्या होगा, HA किसमें डिसोसिएट होगा, H प्लस और ये नेगेटिव में, तो मैंने उसका H प्लस ले लिया। कैथोड में क्या होगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, बैलेंस कर लीजिए इनको, तो क्या हो जाएगा H2 प्लस 2Ag प्लस 2H प्लस 2Ag, हाँ या ना, दिया क्या हुआ है, Ag प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है मेरा बेटा, इसकी दी हुई है 0.1, और H2 का प्रेशर दिया हुआ है 180। ई सेल आपको दिया ही हुआ है, आपको निकालना क्या मेरा बेटा, कोई मुझे बताएगा निकालना क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्या होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, थोड़ा याद आ रहा है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा था। अहद क्या होता है बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट, है कुछ याद,
के ए होता था, के ए होता था। और वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए क्या निकालते थे आप? के ए सी अल्फा स्क्वायर निकालते थे। बोलो, अरे भूल गए क्या? किसी को याद नहीं है? पहले तो मुझे ये बताओ, किसी को भी याद नहीं आ रहा? जब अपन क्या लेते थे स्टार्टिंग, जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन सी है ना, उसमें से अल्फा जो डिफाइन होता तो 1 मोल के लिए होता था। तो अगर मान लो सी तुम्हारा 1 लीटर के लिए है तो सी मोल है, तो सी मोल में से कितना जाएगा? सी अल्फा। ये कितना बचेगा? सी अल्फा, सी अल्फा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? सी अल्फा। तो मैं एक बार बताओ, H प्लस की कंसंट्रेशन तो यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो? और उसके अलावा देखो क्या करना है तुम्हें, सी अल्फा निकाल लेना है। और अगर ये मिल जाएगा तो के ए मिल जाएगा। आओ देखो कैसे निकालेंगे, इधर आओ। सबसे पहले नॉन्स्ट इक्वेशन लगाओ सारे बच्चे। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06/2 log H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ag प्लस का स्क्वायर। यस और नो? ठीक है। और ये कितना दिया हुआ आपको? इसका 0.8 दिया हुआ है और ई सेल भी हमें दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? लोग H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है मेरा बेटा? 0.1 का स्क्वायर। और Ag प्लस की कितनी दी हुई है अपने को? 10⁻⁻8 का स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? अच्छा एक सेकेंड, वो HA की कॉन्सेंट्रेशन, ओके 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 ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड। यहाँ पे आप H प्लस स्क्वायर ही लिखो। यस, ये मत लिखना H प्लस, ये मत लिखना 0.1। H प्लस की यहाँ से मेरा बेटा कंसंट्रेशन जल्दी से निकाल के बताओ क्या होगी। थोड़ा सा देखो, सोल आपको ही करना पड़ेगा, करो जल्दी से, कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ H प्लस की कितनी आ रही है? निकल जाएगी क्या? निकाल सकते हो क्या? नीचे बन जाएगा 10⁻⁻16। जल्दी से मुझे ये बताओ कितनी आ रही है, फिर मैं इसको करूं पुट, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है बेटा इसका। तुम लोग घर से तो करते नहीं हो। आई होप you all are doing। बताओ बेटा, नहीं आया क्या? मुझे सॉल्व करना है तो बताओ ना फिर। किसी का भी नहीं आया पूरी क्लास में? आयुष, दीक्षांत, क्रिश, गुनगुन, कार्तिक, आर्यन, दिव्यांश, तनीषा, किसी का भी नहीं आया? एंड तनीषा यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बेटा। मुस्कान, मैम नहीं आ रहा। लोग H प्लस कंसंट्रेशन 1 ही के नहीं आ इक्वल रही है। 1 के इक्वल आ रहा है मैम। H प्लस की कंसंट्रेशन ना बाबा नहीं। इधर देखो 0.50 माइनस 0.80, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.03। ये कितना बन जाएगा अपना? 2 log H प्लस माइनस 16। तो 0.50 माइनस 0.80, इसको नीचे ले आओ, 0.03, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस 2 log H प्लस 16। अब तो हो जाएगा, निकालो, रुको मैं आई सोल्व करती हूँ।
-10 आ रहा है सॉल्व करने पे। ठीक है, H+ का आ रहा है, एक मिनट, H+ की तुम्हारी कंसंट्रेशन आएगी 10⁻⁻3। देखो आ रहा है क्या? यस मैम आ गया। करके देखना मेरा बेटा, H+ की कंसंट्रेशन आएगी तुम्हारी 10⁻⁻3। ठीक है, मैं इसको हटा रही हूँ। जिसका नहीं आया है प्लीज उसको एक बार देख लेना। ठीक है, देखने का मतलब है देखना है, ऐसा नहीं छोड़ दोगे। तो H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे आ रखी है मेरे पास 10⁻⁻3। ठीक है, अब H+ था क्या मेरे पास? C अल्फा था। ठीक है, H+ क्या आएगी? 10⁻⁻3 आ गई। कंसंट्रेशन आपको 0.1 ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या यहाँ से अल्फा निकल जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? अल्फा 10⁻⁻2 आ जाएगा, बताओ। और Ka क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर, वही तो निकालना है ना। C आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 10⁻⁻5। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है जी, समझ रहे हो आप मेरी बात? ये ना ब्रैकेट में है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले आप इसको सॉल्व कर लो, इसको माइनस कर दो, इसको आप नीचे ले जाओ। ठीक है, और माइनस को अंदर लेके आप इजीली जो है H+ की क्या निकाल लोगे? कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, दैट इज 10⁻⁻3। जो ये 0.1 दिया हुआ है वो एसिड की कंसेंट्रेशन दी हुई है, और एसिड की कंसेंट्रेशन हम क्या मान के चले थे? C मान के चले थे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। अब हो जाएगा क्या? चलो, मैम एक्चुअली वो लॉग जहाँ कन्वर्ट किया वहां पे थोड़ा इशू है। लोग कहाँ कन्वर्ट किया आपने? जहाँ पे वो है ना मैम 2 log H plus minus हाँ तो 16। लिखो ना इसको, 2 log H+ लिखो, इसको ऊपर ले जाओ। ऐसे अब जगह भी नहीं है, रुको मैं इसको इरेज कर रही हूँ। छोड़ो आज क्लास को, आज इसी को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, एक तो मेरे पास स्पेस भी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम लोगों को? लोग H+ का स्क्वायर माइनस लोग, क्योंकि लोग m/n क्या होता है? लोग m माइनस लोग n होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? लोग 10⁻16 नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ नीचे क्या है? 10⁻⁻16 है, मैं ऊपर लेके जा रही हूँ उसको, तो 10⁻16 नहीं हो जाएगा? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। 2 log H+ माइनस 16 log 10। अब तो हो जाएगा। ये यहाँ तक नहीं पहुंचे थे तुम लोग? जल्दी बताओ भाई। यस ठीक है, मैम। क्लास के बाद डाउट सॉल्विंग ग्रुप में डिस्कस करेंगे। यू हैव टू सोल्व बाय योर ओन। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद H+ के निकालने के बाद आई होप आ गया हो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो सारे बच्चे। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? लिखो भाई, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? लिखो, सेल in which cathode and anode are made up of same material. Same material मतलब कंसंट्रेशन सेल क्या होता है मेरा बेटा? आप इसमें जो इलेक्ट्रोड ले रहे हो ना, जो कि कैथोड और जो एनोड की तरह बिहेव करने वाले, वो सेम मटेरियल की होगी। लाइक अगर आप जिंक की ले रहे हो तो दोनों तरफ क्या होगी? जिंक की होगी। तो जो उसमें सेल होता है वो कैथोड और एनोड दोनों ही सेम मटेरियल का होता है। क्लियर है क्या? सेकंड पॉइंट लिखो, ई नोड सेल क्या होता है? इसमें 0 होता है।
ई नोड सेल के होते हैं, इसमें 0 होता है। बात तो ठीक है ना। अगर दोनों तरफ मान लो जिंक की इलेक्ट्रोड है तो ई नोड सेल क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो दोनों तरफ जिंक है तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कंसंट्रेशन सेल में आपका ई नोड सेल क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। फिर मैम हमारा जो करंट है वो किस वजह से फ्लो करेगा, ई नोड सेल तो आपने 0 ही बोल दिया, अब क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे फ्लो ऑफ करंट is due to concentration gradient in electrolyte or difference between the partial pressure, लिखो एक बार फिर समझाती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इलेक्ट्रोड। यानी कि मेरा बेटा अब यहाँ पे किस वजह से होगा, ई सेल कैसे आएगा हमारा, ई नोड सेल तो मैम आपने 0 बोल दिया, यानी कि अब इसमें जो आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसमें कंसंट्रेशन के डिफरेंस अराइज होने की वजह से करंट फ्लो करेगा। एक जगह कंसंट्रेशन कम होगी और एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। या अगर आप कोई गैसियस फेज में ले रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड कोई गैस इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो उस केस में हम क्या लेंगे, हम उसका पार्शियल प्रेशर कंसिडर करेंगे। तो यानी कि कंसंट्रेशन सेल में ई नोड सेल तो 0 आ जाता है, लेकिन जो करंट का फ्लो करेगा वो किस वजह से करेगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से करेगा, ठीक है। क्योंकि जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस आएगा तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, ई सेल जो है वो निकाल सकते हो। अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा, एक जगह कंसंट्रेशन कम है, दूसरी जगह कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। जल्दी से इसको लिखो ताकि मैं आगे चलूं। लिख लिया है क्या मैम? एक बार थर्ड वाला पॉइंट दोबारा बता दो। बेटा मैं ये बोल, चलो एक काम करो, लिख लो, फिर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। इस पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है इस टाइम पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, आपके 2 टाइप के कंसंट्रेशन सेल होते हैं। पहला, अभी मैं बताती हूँ किस तरीके से चेंज होगा। पहला इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, सेकंड आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। एंड एक चीज मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, अगर आप मेरा दिया गया होमवर्क घर से नहीं करके आएंगे, आई प्रॉमिस मैं क्लास में नहीं कराऊंगी। अगर मेरे को उस पर 10 मिनट लगाने चाहिए तो मेरे 40 मिनट लग रहे हैं, आई वोंट डू इट। वो आप अपने आप खुद करोगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग भी नहीं करके आते हो बेटा क्वेश्चन की घर से। आंसर तो छोड़ो, आंसर तो दूर की बात है, आप लोग अप्रोच भी नहीं करके आते हो घर से। तो मतलब जो मैम कराएगी बस हम वही करेंगे। पेपर में तो नया ही क्वेश्चन आएगा ना, यही क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, ये तो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ऐसे टाइप का आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो तो घर से करके आना पड़ेगा, मैं नहीं करवाऊंगी फिर अगर आप घर से किए गए क्वेश्चन भी नहीं करके आए। अगर 10 क्वेश्चन है, मान लिया उसमें 3 में डाउट है, वो मैं क्लास में लूंगी, बिल्कुल लूंगी। बट अगर आप 10 के 10 ही नहीं करके आएंगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर वो पेपर में आया तो आप रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, स्पून फीडिंग नहीं करने बैठी हूँ बेटा मैं यहाँ पे, कि आपको बस मैं ही करवाती जाऊं। ये डायग्राम सब बच्चे अपनी नोटबुक में बनाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड सेम होंगी। यू कैन ऑल्सो सी कि जिंक इलेक्ट्रोड है दोनों तरफ, ठीक है। यही बोला था ना मैंने कि जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल होगा सेम टाइप का होगा। लेकिन अब क्या होगा बेटा, अगर इलेक्ट्रोड सेम है तो उनका पोटेंशियल भी क्या होगा, 0.76 ही होता है, तो ई नोड सेल तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो किसकी वजह से होगा मेरा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन से। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे जिंक सल्फेट है, उसका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, एंड अगर मैं इसकी बात करूं, लेट्स से कि इसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो गया, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ जाएगा, जो हम गैल्वेनिक सेल में पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड होगा, वो तो चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे ई नोड सेल आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। एक बात बताओ, अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखती हूँ किसी भी रिएक्शन के लिए, तो आप यही लिखते हो ना, लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यही लिखते हो ना। एक बात बताओ, जब मेरा ई नोड सेल 0 हो गया, अगर मेरा कंसंट्रेशन भी सेम हो जाता तो मैं ई सेल तो कुछ आता ही नहीं ना, वो तो 0 ही आता। तो हम पढ़ क्या रहे हैं,
तो अगर आपका ई नोट सेल 0 हो गया तो पक्का आपकी जो कंसंट्रेशन है दैट शुड बी डिफरेंट। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट नहीं है तो वहां पे आप करंट फ्लो नहीं करवा पाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, आपको ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन भी दिया जाएगा, मैं भी आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगी। मान लो एग्जामिनर बोलता है बेटा ईएमएफ निकाल दो, तो आप सबको पता है पहला क्या काम होता है जब भी हम सेल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं? सबसे पहला हमारा क्रिश क्या काम होता है? मैम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन लिखते हैं। तो क्या लिखोगे? जिंक से जिंक 2+ में चेंज हो रहा है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C1 है, हाई है ना। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे हमारा कितना होता है? लिखो जिंक 2+ से जिंक, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C2। क्या आप इसकी फाइनल इक्वेशन बना सकते हो सारे बच्चे? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जिंक 2+ C2 से जिंक 2+ जा रहा है C1, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है, यही मतलब है ना? ठीक है, यस मैम। अब देखते हैं वो क्या रहा है। देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 मान लेती हूँ बाय 2 लोग क्या होगा? C1/C2 होगा। अगर मैं नॉन्स्ट इक्वेशन लिखूं मेरा बेटा इसकी, तो बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। बट ई नोट सेल तो क्या हो गया मेरा 0, तो ई सेल क्या हो जाएगा? माइनस 0.06/2 लोग C1/C2। लेकिन हम क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो ई सेल क्या आना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हाँ या ना? क्योंकि गैल्वेनिक में क्या होता था? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता था ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि ई सेल क्या होना चाहिए फिर? 0.06/2 लोग C2/C1, यानी कि C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, तभी तो ई सेल तुम्हारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कि मैं बोल सकती हूँ जो आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट है, कैथोड वाली साइड है, वहां पे कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू एनोड वाला पार्ट। तभी आपका क्या होगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, करंट फ्लो करेगा और ई सेल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुई ये वाली बात? यस मैम। कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ। नो वो मैम। क्वेश्चन आपका एक बार पेपर में आया हुआ है, जेई में ही आया हुआ है। ठीक है, चलो जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक काम करो तुम खुद करके देखो। ये क्वेश्चन तुम खुद करके देखो। पहला क्या काम है? लिखो सारे बच्चे। हुआ? अब देखो इसमें भी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया। पता कैसे लगाओगे कंसंट्रेशन सेल है? देखो दोनों तरफ क्या है? आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो सबसे पहले क्या काम किया आप लोगों ने? इक्वेशन बना ली। हाँ बताओ 0.15 आ रहा है क्या? लेट मी चेक द आंसर, अगर मेरे पास है तो। नहीं, मेरे पास आंसर नहीं है इसका। ओके कोई बात। तो सबसे पहले क्या करोगे? 2H+2 इलेक्ट्रॉन, यही लिखा है सबने,
और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? अगर अच्छा सबका 0.15 आ रहा है फिर तो ठीक है। एनोड पे कैसे लिखोगे? कितना दिया हुआ है? हो जाएगा? यस मैम। जिसका नहीं होगा प्लीज मुझे बताइए मैम, हमसे तो नहीं होगा। ई सेल क्या हो जाएगा? -0.06/2 लोग करना आपको, ये मैं नहीं कर रही हूँ सोल्व, कहीं आपको लग रहा है मैं सोल्व करूंगी, मैं तो सिर्फ अप्रोच बताऊंगी। और ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻8 का स्क्वायर। नाउ यू हैव टू सोल्व दिस, ठीक है? नाउ यू हैव टू सोल्व दिस। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे? लोग 10 आ रहा है क्या? बताओ। अरे बोल दो, जिसने आंसर निकाला सोल्व नहीं किया क्या? यस मैम, log 10 आ रहा है। -6 + 16 क्या होता है? log 10⁻⁻10 हो जाएगा ना। -6 + 16 -10 होता है, तो -0.03 -10 log 10, तो ये कितना आ जाएगा? कुछ किसी से मल्टीप्लाई करना भूल गई हो क्या मैं? तो ये कितना आ रहा है? 0.03 ये आ रहा है आप लोगों का, 0.3 आ रहा है आंसर। 0.15 कहाँ से निकाल के बैठ गए भाई? अब कंसंट्रेशन का स्क्वायर नहीं किया था। वाओ, मैं करूंगी। है दिव्यांश, मैं सोची 2 बच्चे 0.15 निकाल के आ रहे हैं, क्या पता सही हो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है? अगर मान लो आप कोई गैस इलेक्ट्रोड लेते हो तो उसमें क्या होता है? आपका जो कंसंट्रेशन रहता है वो सेम रहता है, लाइक दिस। एक एग्जांपल समझा रही हूँ, लेकिन जो प्रेशर है वो दैट शुड बी डिफरेंट। अगर मान लो यहाँ पे P1 प्रेशर है, पूरा वैसा वाला सेटअप होता है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूरा सेटअप दिखाया था तुम लोगों को, और यहाँ पे जो प्रेशर होता है दैट इज डिफरेंट। तो मैंने P1 और P2 से उसको दिखा दिया, ठीक है? तो अब क्या है? कंसंट्रेशन सेम है बट प्रेशर डिफरेंस है। तो यानी कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? तुम्हारा करंट फ्लो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मान लो मैं कैथोड पे लिखूं तो कैथोड पे कैसी रिएक्शन होगी? 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, H2। मान लेते हैं इसका प्रेशर कितना है कैथोड वाली साइड, लेट से P1 है। नहीं, ये तो एनोड का हो गया ना, P2 हो गया। एनोड वाला क्या हो जाएगा? H2, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना है इसका? P2। तो ये सब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? इसकी नाइस इक्वेशन बना के बताना मुझे कि हमारा जो रिएक्शन है वो कब स्पॉन्टेनियस होगा। सभी बच्चे करेंगे। आई होप आप पेन नोटबुक साथ में लेके बैठे हो। देख, मेरे को हैंड रेज करना, कितने बच्चे पेन और नोटबुक हाथ में लेके बैठे हो, क्योंकि मुझे डाउट है। हाँ ठीक है, ओके। तो मुझे इसका नॉइस इक्वेशन बनाओ एंड मुझे ये बताओ कि अगर आप चाहते हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो हमारा क्या ज्यादा होना चाहिए? P1 शुड बी ग्रेटर देन P2 और वाइस वर्सा। कितना आ रहा है दिव्यांश? मैम 0.06/2 log P1 P2/P1 आ रहा है स्पॉन्टेनियस के लिए। वेरी गुड। अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो मैं इसको यहीं पे ही चेंज कर दूं। अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो क्या होगा? ऊपर P2 आएगा, नीचे P1 आएगा, यानी कि
ये होना चाहिए फिर एक सेकेंड, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया है क्या यहाँ पे? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट। अपना जो कैथोड वाला है दैट इज दिस, अच्छा ये प्रेशर P2 है, एंड जो अपना एनोड वाला है वो P1 है, तो ये P1 से P2 जाएगा ना फिर, तो आपका ई सेल क्या आ जाएगा? ई सेल आ जाएगा -0.06/2 log P2/P1 आ जाएगा। बट अगर आपको ई सेल पॉजिटिव चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? P1 शुड बी ग्रेटर देन P2 होगा ना मेरा बेटा? देखा था क्या? ये ऐसे ही किया था ना आप लोगों ने। ये अगर मैं सिर्फ इस फिगर को देखूं तो मेरा ये नोड वाला यहाँ पे P1 होना चाहिए, तो मैंने गलती से P2 लिख दिया था यहाँ पे। देखो आ जाएगा क्या? तो P1 शुड बी ग्रेटर देन P2 अगर आपका क्या है? स्पॉन्टेनियस है। अब ये नहीं कि हमेशा पेपर में आपको यही दिया जाएगा, हो सकता है वो कैथोड का प्रेशर कुछ और दे दे, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो ये फिगर है इसमें मेरा P1 दिया हुआ है एनोड पे, और कैथोड का जो प्रेशर है दैट इज P2, तो मैंने उसको लेके सॉल्व किया। पेपर में अगर आपको कुछ और दे दिया जाएगा तो आपको फिर उसको लेके सॉल्व करना है, बट द कंसेप्ट विल रिमेन सेम। दिव्यांश ठीक है बेटा, यहाँ पे P1 आएगा ना कि P2। ओके मैम। मैम वो आपने कंसंट्रेशन लिख रखी थी ना, उसी को देख के करा था। ना ना, कंसंट्रेशन तो वैसे भी इसमें सेम है। अच्छा हाँ, तुमने मेरा देख के लिख दिया, समझ गई। चलो ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन करो, इसके बाद ये क्वेश्चन करो। अब ध्यान से देखना, इसमें एक चीज क्या दिखाई दे रही है तुम्हें? प्रेशर भी अलग है, कॉन्सेंट्रेशन भी अलग है। अब ये डायग्राम तो पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही लगा रखा है मैंने स्लाइड में। पहला काम तुम्हारा क्या है? इक्वेशन बनाना। सारे बच्चे बनाओगे। आया कुछ आंसर? अप्रोच बताना मेरे को, कौन बताएगा? प्रेम लेट आया बेटा आज। आर्यन या कार्तिक, आप बताओगे सबसे पहले क्या करूं बेटा? यहाँ पे सबसे पहले क्या काम है? मैम रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद बस रिएक्शन बोल के आगे। ये बना ली सबने? यस मैम। ये कितना दिया हुआ? 0.4, और H प्लस कितना दिया हुआ है? निकाल लो। pH 1 है तो H प्लस क्या होगा? 10⁻⁻1 हो जाएगा। ऐसे ये कितना हो जाएगा? 10⁻2, और इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है? 0.1। यस, तो बस निकाल लो। H2 प्लस 2H प्लस गिव्स 2H प्लस प्लस H2। क्या करना है तुम लोगों को बताओ? क्या काम करूं अब मैं? ई सेल लगा दूं? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल तो 0 हो जाएगा, तो -0.06/2 लोग H प्लस का कंसंट्रेशन
प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय इस वाले H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ H2। बस अब वैल्यू पुट करनी है मेरा बेटा। H प्लस कितना है जल्दी से बताओ। (10⁻⁻1). मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं ही सोल्व कर रही हूँ। प्रेशर ऑफ H2 कितना है मेरा बेटा 0.1 और इसका कितना है 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर और ये कितना है 0.4। नाउ यू हैव टू सोल्व दिस। अब ये मेरा काम नहीं है। बताओ कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, बताओ कितना आएगा। कितना मैम सी ऑप्शन आ रहा है 0.041। ओके तो इसको आप सोल्व कर लेंगे 10⁻⁻4 ये आ जाएगा 10⁻, ये आ जाएगा। ठीक है तो इसको सोल्व कर लेंगे। लोग 10⁻³ और नीचे कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁻5। तो -3 + 5 कितना हो जाएगा 10⁻²। ऊपर आ जाएगा 10⁻², यानी कि 100। तो 100/4 कितना होता है 25। और 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर लिखोगे और वो क्या आ जाएगा आगे 5 log 5 आ जाएगा। देन यू हैव टू सोल्व। तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव में आएगा। देखो बेटा आगे मेरा नेगेटिव है, आ जाएगा क्या बेटा। दिस चैप्टर इज नॉट इजी, इजी नहीं है। इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। गलती से भी गलती नहीं करोगे। मेरे लिए तो क्या दिक्कत होती है, मेरे सामने बिल्कुल लैपटॉप होता है, स्क्रीन होता है, तो मेरे को इल्यूजन हो जाता है। समझ लो आप लिखते लिखते ही मतलब वो वर्ड्स का इधर उधर हो जाता है। बट आप नोटबुक में लिख रहे हो तो वो स्ट्रेन नहीं पड़ता इतना ज्यादा। ठीक है तो आपको एक एक चीज लिखनी है, तभी मैं आप लोगों से आंसर जो है कंफर्म करती रहती हूँ। ठीक है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। इस तरीके से क्या होगा वो सॉल्व। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं नहीं करवा रही हूँ। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ठीक है अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पे। एंड होमवर्क नहीं करोगे तो फिर टेस्ट में देख लेना कैसा होएगा फिर। और अगर करते रहोगे ये मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर किसी ने डीपीपी वगैरह लगाई है ना सॉल्यूशन की और क्लास में किए गए क्वेश्चन किए हैं तो टेस्ट आपका सही चला जाएगा। अब देखो मेरा बेटा कुछ डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो आपको पढ़ना है। मैम इम्पोर्टेंट है क्या? वैसा देखा जाए तो नॉन्स्ट इक्वेशन का ही पार्ट होता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है नॉन्स्ट इक्वेशन का ही पार्ट है। इसमें क्या डिफरेंट हम इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। कुछ तो आपने पढ़ी भी हुई है। जैसे सबसे पहले है बेटा मेटल आयन इलेक्ट्रोड, या आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट हाफ सेल भी बोल सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल सिंपल सा ले लो, कोई भी मेटल, मान लो ये जिंक की इलेक्ट्रोड है जो आपको ये कैंडल की तरह दिखाई दे रही है, ये जिंक की इलेक्ट्रोड है और इसको जिस सॉल्यूशन में डाला है लेट से वो कौन सा अपना जिंक सल्फेट है। बताओ ये बन गई ना मेटल आयन वाली। मेटल को रोड को आपने डिप किया उसी के सॉल्यूशन में, हाँ या ना। ये मैं सिर्फ हाफ सेल की बात कर रही हूँ, मैंने कंप्लीट सेल नहीं बनाया हुआ क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मुझे आपको सिखाना है वो इससे हो जाएगा। ठीक है ऐसे ही आपका एक और होगा तो वो सेल कंप्लीट हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर मेरा मेटल आयन का इलेक्ट्रोड है तो क्या मैं हाफ सेल कैथोड और एनोड लिख सकती हूँ उसके लिए? अगर मुझे मान लो कैथोड की रिएक्शन लिखनी हुई तो मैं लिख सकती हूँ ना कि जिंक 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बना रहा है ना। और अगर मुझे एनोड की लिखनी हुई तो मैं कैसे लिखूंगी कि मैम जिंक जो है जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आप इंडिविजुअल इनके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? यस मैम ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591/2 log 1/Zn 2+। बोलो कुछ मुश्किल है क्या? नो मैम। ऐसे आप इसके लिए लिख सकते हो E cell is equal to E naught cell minus 0.0591/2 log Zn 2+। बस यही आपको सीखना है।
मैम क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी क्वेश्चन मैं धीरे धीरे बताऊंगी कैसे आते हैं। तो पहले टाइप की इलेक्ट्रोड के मेटल मेटल आयन, इसमें कुछ अलग नहीं है, दिस इज समथिंग यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो पहले टाइप की इलेक्ट्रोड है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्यों बता रही हूँ बेटा ये, क्योंकि 2024 में एक क्वेश्चन आया था। कैसा क्वेश्चन था, बहुत ही चिंती सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले टाइप की इलेक्ट्रोड ये हो गई, ठीक है। ये मैंने दूसरी क्यों लगाई हुई है स्लाइड, कोई बात। सेकंड है बेटा गैस आयन हाफ सेल। सेकंड क्या है मेरा बेटा, गैस आयन हाफ सेल। क्या ये आपने इलेक्ट्रोड नहीं देखी हुई पहले, गुनगुन, प्रेम, शिवा, अक्षिता, अनुराग, क्या ये आप लोगों ने नहीं देखी हुई पहले इलेक्ट्रोड? तनिषा, मैम देखिए SHG है, SHG है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका क्या है, यहाँ से H2 गैस जो है या Cl2 गैस, अगर कोई और गैस लेनी है, जरूरी नहीं है SHG है गैस, यहाँ पे आपका Cl2 भी हो सकता है, बट मैं H2 वाला आपको बता रही हूँ क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं। ये प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड है, मान लेते हैं इसको कौन से वाले सोल्यूशन में डिप किया, HCl में किया। तो एक बार बताओ, क्या तुम इसके लिए कैथोड और एनोड नहीं लिख सकते? यस मैम लिख सकते हैं। कैथोड के लिए क्या लिखोगे मेरा बेटा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, और एनोड के लिए क्या लिखोगे मेरा बेटा, H2 गिव्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना, यही तो लिखते आ रहे हैं हम। और अगर तुम्हें मान लो इसका ई सेल लिखना हो तो लिख सकते हो ना, ई नोट सेल तो 0 ही हो जाएगा, log प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हो इसको, -0.0591 बाय 2 log H प्लस का, ऊपर ले गई मैं। तो अगर मैं माइनस इधर, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ बेटा बताओ, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं एक बार नीचे वाले को हटा देती हूँ। क्या मैं पीएच की टर्म्स में लिख सकती हूँ मेरा बेटा इसको? हाँ या ना, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ? एक फॉर्मूला बना दिया मैंने तुम लोगों के लिए। अगर तुम एनोड पे लिखोगे, निकाल के देखना, एनोड पे अगर तुम रिएक्शन लिखोगे, ई सेल का क्या आ रहा है, ई सेल का इक्वेशन क्या आ रहा है, एक बार बना के देखो एनोड पे मेरा बेटा। सारे बच्चे एनोड पे बना के देखेंगे क्या आ रहा है। ध्यान रखना, जो यहाँ पे प्लेटिनम यूज किया है, आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करनी है। इनर्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, इट ओनली प्रोवाइड्स द सरफेस एरिया, ठीक है। सिर्फ रिएक्शन को कैरिड आउट कराने में हेल्प करता है और कुछ इसका काम नहीं है। एनोड के केस में बेटा ई सेल क्या आएगा, जरा 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 मुझे बताओ। आयुष यस मैम। कितना आ रहा है? टू हाँ हाँ, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.591 अपॉन 2 log ऑफ H प्लस का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, इस फॉर्म में निकाल के देखो, क्या प्लस 0.0591 pH आ रहा है? अगर आप लोग Yes, एनोड ma'am. के लिए निकालते, किस किस का आ गया, जस्ट रेज योर हैंड। क्या प्लस 0.0591 pH आ रहा है? इशिता का आ गया, आयुष का आ गया, और वेरी गुड, अनिरुद्ध का आ गया, दीक्षांत का आ गया। और झूठे हाथ नहीं खड़े करने हैं बेटा, सिर्फ 5 बच्चों का है। अहद नहीं निकाला है बेटा, अहद निकाला, निकालो ना। अच्छा तुमने तो लास्ट में लेक्चर इन देखा, फिर भी मैम आज थोड़ा सा कट ऑफ सा लग रहा है इसीलिए। कट ऑफ इसलिए लग रहा है क्योंकि लेक्चर नहीं देख के आए। लेक्चर देख लेना बेटा। मैम मैं रिकवर कर लूंगा। हाँ जल्दी से हैंड रेज करो, किसका आ गया?
क्योंकि फिर मैं आगे चलूंगी, क्योंकि अगर पीछे वाला नहीं आया, आगे वाला कैसे आएगा? कनक आ गया क्या? कार्तिक, कनक, लवन्या, गुनगुन, नहीं आया तो बताओ ना प्लीज। मैम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या कहाँ गलती कर रहे हो बताओ मेरे को। तुम तो एकदम बोल रहे तो नहीं आया। एनोड पे क्या होगी रिएक्शन? यही नहीं होगी क्या? हाँ या ना? यस मैम। तो क्या लगाई तुम लोगों ने नॉन्स्ट इक्वेशन? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 log H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2। मान लेते हैं प्रेशर ऑफ H2 आपका 1 atm है, ई नोट सेल 0 है, तो क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय 2, इसको आगे ले जाओ तो 2 log H प्लस हो जाएगा। मुझे तो इसमें कुछ दिखा ही नहीं ऐसा मुश्किल सा। माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस क्या होता है? पीएच होता है, तो ये ही तो आ गया ना एनोड वाले के केस में। यस मैम, वो लास्ट वाले स्टेप में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। बाकी बच्चे देखो, नेक्स्ट है आपका आयनाइन हाफ सेल। आयनाइन हाफ सेल में क्या होता है मेरा बेटा? आप इसमें क्या लेते हो? एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हो जिसमें जो आप मेटल ले रहे हो वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब वो वाले आपको मेटल आयन लेने हैं जो जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है। तो वो आयनाइन में, लेट्स से कि जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें मेरे आयरन है, और आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली जो होती है काफी कॉमन होती है। ये जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो आयरन है वो +2 और +3 जो है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयरन की। ऐसी कॉपर की +1 और +2 होती है। तो बहुत सारे ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। और आयनाइन हाफ सेल में जो आपको सवाल मिलेगा ना, उसमें आपका कोई डी ब्लॉक का ही एलिमेंट हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या की जाती है? प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड जो है वो टिप की जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा बेटा मुझे कैथोड पे रिएक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखूंगी? गुनगुन कैसे लिखूंगी अगर मुझे कैथोड पे रिएक्शन लिखनी हुई तो? बताओ, कौन बताएगा मुझे? अगर मुझे कैथोड पे रिएक्शन लिखनी हुई तो मैं कैसे लिखूंगी? इसका सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा ना, अगर मैं सिर्फ एक कैथोड को साइड कर लूं तो इस तरीके से दिखाई देगा ना तुम्हें कुछ? हाँ इशिता आप बताओ। Fe3 positive plus electron give to F. बेटा अब इन चीजों में नहीं फंस सकते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दी। अपना एक पार्ट आज फिनिश हो जाएगा ऑलमोस्ट। कल से तो हम फिर कंडक्टेंस वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें आप फंस नहीं सकते हो। ऐसी अगर एनोड पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? Fe2 प्लस electron. नहीं, Sorry, Fe3 हाँ। plus electron. और अगर आप इसकी नॉन्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? ई नोट सेल, ऐसे दिखा सकते हो समझने के लिए, माइनस 0.06 बाय 1 log Fe2 प्लस बाय Fe3 प्लस। और ऐसे ही आप एनोड का भी लिख सकते हो। लिख सकते हो ना। जब आपको मान लो आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखा मिलेगा, आपको पेपर में ऐसे लिखा मिलेगा कि Fe3 प्लस है, Fe2 प्लस है, लो प्लेटिनम है, बताओ भाई इसकी रिएक्शन क्या होगी? अगर एनोड है तो वैसे लिख के देगा। अब वो कहेगा भाई तुम समझो अपने आप। मैम 0.06 के नीचे 2 आएगा ना? क्यों? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ना मेरा बेटा। Fe3 प्लस Fe2 प्लस में गया ना,
ओके मैम। हमेशा 2 नहीं आएगा, पता चले गलत कर रहे हैं, ठीक है। अभी 6 भी आएगा, ठीक है। ओके, तो सेकंड होती है, जो सेकंड एग्जांपल है, एक आपका होता है MnO4 वाले का। किसी ने रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा है 11th क्लास में? वो आपको ऐसे लिख के दे देगा, वो आपको ऐसे लिख के दे देगा, बस बोलेगा भैया नॉन्स इक्वेशन बताओ, पूरा न्यूमेरिकल दे देगा। अभी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, 2023 में भी आया था, एडवांस में भी आया था। ये रिएक्शन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए फिर, कि जो MnO4 नेगेटिव है वो Mn2+ में जा रही है। ये यहाँ पे रिडॉक्स वाला पार्ट एंटर कर जाता है। अगर तुम्हें याद हो, तुम NTA का अगर सिलेबस देखोगे, किसी ने देखा हो तो, उसने रिडॉक्स चैप्टर अलग से मेंशन ही किया हुआ। उसने रिडॉक्स वाला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ ही दिया होता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, किया भी है, इवन नीट हो या जेई हो, उसने क्या किया है, रिडॉक्स वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगा के पूछा है। तो यहाँ पे तुम्हारा रिडॉक्स वाला पार्ट भी काम में आएगा। अब जैसे तुम्हें पता, मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 होती है, तो +7 से +2 में जा रहा है, ठीक है। इसको बैलेंस करने आना चाहिए कि यहाँ पे अगर मेरे पास 4 ऑक्सीजन है और मेरे पास राइट हैंड साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा दो। ये तुम कहाँ पढ़ते थे, याद करो, बैलेंसिंग में पढ़ते थे। अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 8H+ लगा दोगे। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इधर आओ, नजर मारो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, -1 + 8, 4 देखो, टोटल 7 का है, और यहाँ पे कितने का, +2 का। कितने की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन की ना, तो मैंने लगा दिया। तो ये तुम्हारी फाइनली क्या बन जाएगी, बैलेंस, बैलेंस हो जाएगी। वो नहीं देगा तुम्हें लिख के मेरा बेटा, वो तुम्हें ये पूरी इक्वेशन, बहुत चांसेस कम है कि वो तुम्हें बैलेंस करके देगा, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। एक तो ये वाली रिएक्शन, एक आप करोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली, वो भी मैं बताती हूँ। तो एक बात बताओ, ये कौन सी है, +7 से +2 जा रहा है, यानी कि कैथोड पे है। क्या तुम इसका नॉन्स्ट इक्वेशन लिख दोगे? अब तो इक्वेशन बन गई। तो E cell इज इक्वल टू E0 cell माइनस 0.0591। अब क्या आएगा एन फैक्टर, दिव्यांश? एन फैक्टर बताओ। 5। हाँ, 5 को 1 लगा देना, क्योंकि हमें गंदी आदत पड़ जाती है 2 की। अब log क्या हो जाएगा, Mn+2, वाटर तो अगर लिक्विड में तो उसका 1 लेना है, और यहाँ पे क्या लोगे, H+ की पावर 8 और MnO4 नेगेटिव। तो ये तुम्हारी इसके लिए नॉन्स इक्वेशन बन जाएगी कैथोड के लिए। एनोड के लिए क्या होगा, रिएक्शन को रिवर्स करके तुम बना सकते हो। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। एक क्या Yes, होता है, ma'am. एक होती है पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन भी होती है, तुम्हें वो लिख के दे देगा सीधा, ये लिख के दे देगा, ये लिख के दे देगा, कहोगे और क्वेश्चन देगा, बोलेगा करो करो। तो ये वाली इक्वेशन भी आप लोगों को, जो जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो Cr2O7 2 नेगेटिव किस में जाएगा, क्रोमियम +3 में जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंसिंग तो मैं नहीं सिखा रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है, वो तो आपको रिडॉक्स से आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करते हो, क्रोमियम को बैलेंस करो, जो आपका मेन वो है, सेंट्रल मेटल है। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, यहाँ +3 आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड 7 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने क्या लगा दो, पानी लगा दो। अब यहाँ पे कितने 14H हो गए, यहाँ पे कमी हो गई। अब हमारा क्या काम होता है, चार्ज बैलेंस करना। यहाँ कितना है 14 और 2 12, और यहाँ पे 6, कितने की कमी हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या तुम इस इक्वेशन के लिए लॉन्स्ट इक्वेशन बना सकते हो? यस मैम। लिखो, E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 by 6 log chromium +3 का स्क्वायर डिवाइडेड में डाइक्रोमेट आयन into H+ raised to the power 14। तो ये बन जाएगा इसके लिए। अपनी क्लास कब तक है, 6:45 तक है क्या? हाँ, 6:45 तक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, शायद मैंने आज इसको होमवर्क में भी डाला है। ये देखो ये क्वेश्चन है, पढ़ना एक बार इस क्वेश्चन को मेरे कहने पे। At what pH given half cell MnO4 negative 0.1 molar, Mn2 positive 0.001 molar will have electrode potential of 1.282 volt. Given E0 MnO negative
4 MN2 क्या positive करोगी? 1.54. क्या काम करोगे सबसे पहले? तुम लोग सारे बताओ, सबको आता है, क्या करोगे सबसे पहले? रिएक्शन लिख Reaction. क्या रिएक्शन लिखने आती है मैम? ये तो आपने अभी सिखाया है, ये तो हम फटाक से लिख देंगे। बनाओ जो अभी मैंने लिखवाई थी, ये इक्वेशन बनाई थी। अब देखो इसने नहीं लिख के दी है, वो कहता है भाई रिडॉक्स आनी चाहिए तुम लोगों को। तो ई सेल क्या हो जाएगा? ई नोट सेल माइनस 0.06 ले लो डिवाइडेड बाय 5 लोग Mn2 प्लस डिवाइडेड बाय MnO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन H प्लस रेज टू द पावर 8। क्या तुम्हारे पास सारी चीजें हैं? कंफर्म कीजिए। ई सेल है क्या? ई सेल है? यस मैम। कितना है? यस मैम 1.282। 1.282 क्या तुम्हारे पास ई नोट है? Yes, ma'am. 1.54. यस मैम। ठीक है, बस तुम्हारे पास तो सब है, फिर देर किस बात की? Mn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, यस मैम 10⁻⁻3। MnO4 की है, यस मैम 10⁻⁻1। H प्लस 8 को एज इट इज लिखो, क्योंकि आगे हमें इसको pH में ही चेंज करके वही निकालना है। तो क्या ये नहीं निकल सकता? इसको आप कैसे लिख लोगे? 10⁻⁻3 प्लस 1 -2। तुम लोगों के लिए थोड़ा आसान कर देती हूँ। और ये क्या आ जाएगा? नीचे से ऊपर ले जाओ, H प्लस रेज टू द पावर -8। अब सोल्व कर लोगे? ध्यान रखना इस तरीके से आइए। यस मैम। ठीक है, एक तुम्हारा बन जाएगा -2 log 10 और एक क्या बन जाएगा तुम्हारा? -8 log H प्लस, यानी कि +8 pH बन जाएगा। यू जस्ट नीड टू सोल्व द आंसर एंड तुम्हारा जो pH आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर 3 होगा, निकाल के देखना है। ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। ये ही इसका एक भाई है, इसका एक भाई है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इसका एक भाई है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ध्यान रखना कंसंट्रेशन किस में होती है मेरा बेटा? मोल पर लीटर में। और इसमें देखना क्या दिया हुआ है? मिली मोल में। तो सबसे पहले ध्यान रखना मोल में चेंज कर लेना, वरना गलत आएगा आंसर। तो ये इसका भाई है। ये वाला अभी तक जेई में नहीं पूछा गया, ये मैंने बुक से उठाया है, स्टैंडर्ड बुक से। ये वाला जेई 2023 में आ चुका है, तो आने वाले साल में ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ये शायद डीपीपी में भी दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को याद नहीं है। देखो चलो छोड़ो, दिया या नहीं दिया, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। इसी का भाई है ये। इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिखवा दी है, क्रोम डाइक्रोमेट वाली। ठीक है, इसके बाद आप आता है, नेक्स्ट आता है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, मेटल इनसोल्युबल सोल्ट एंड हाफ सेल। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन आया था 2024 में। अब देखो मेटल इनसोल्युबल सोल्ट आयन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। आप कोई मेटल की इलेक्ट्रोड लोगे, कोई भी, मतलब ऐसे नहीं अंट शंट कोई भी ले लोगे। लेट से कि ये मेरे पास Ag की इलेक्ट्रोड है, ठीक है मेरा बेटा, और मैंने क्या किया है, इनसोल्युबल सोल्ट लिया, यानी कि जिस मेटल की मैंने रोड लिया है ना, उसी का मैंने इनसोल्युबल सोल्ट लिया है। लेट से AgCl। AgCl आपको पता है पानी में सोल्युबल तो नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मेरी इनसोल्युबल सोल्ट है ना, उसकी मैंने इस Ag की रोड पे क्या कर दी, कोटिंग कर दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसकी मैंने क्या कर दी, कोटिंग कर दी, और इस रोड को मैंने डिप कर दिया एक ऐसे सॉल्यूशन में, जिसका आयन क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे कि ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, Ag की इलेक्ट्रोड ले ली, पहली चीज, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कोटिंग किसकी कर दी मेरा बेटा, AgCl की कर दी। ध्यान रखना उसी के मेटल के ही इनसोल्युबल सोल्ट की क्या कर देनी है, कोटिंग कर देनी है। और आपको इसको किसके अंदर डिप करना है, एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है जिसका आयन क्या होगा, इस सोल्ट के आयन में कॉमन होना चाहिए। लेट से KCl कर सकती हूँ ना मैं, बिकॉज Cl नेगेटिव कॉमन है AgCl और KCl में। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि जो मेटल रोड है वो कोटेड विद मेटल इनसोल्युबल सोल्ट डिप इन aqueous solution of anion of metal insoluble salt।
क्लियर है ये वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है? आपने एक मेटल रोड लिया, उसी के इनसोल्युबल सोल्ट से उसकी कोटिंग करोगे और उसको डिप कर दोगे, और डिप कौन से सॉल्यूशन में करना है? जो उसका इनसोल्युबल सोल्ट का आयन होगा, दैट शुड बी O। ये होता है आपका मेटल इनसोल्युबल सोल्ट आयन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? पहला तो ये देखो, जो मैं बोल रही थी वो ये है, अगर तुम लैब में कभी देखोगे मेरा बेटा तो इस तरीके से दिखती है, ठीक है, देख पा रहे हो? ये सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, देखो इस पे कोटिंग की हुई, और उसको देखो डिप किया हुआ KCl के सॉल्यूशन में, और नीचे क्या लगा दिया? पोरस जंक्शन लगा दिया ताकि वो बाहर ना निकल पाए। इस तरीके से होती है ये। अगर मेरा बेटा तुम्हें रिएक्शन लिखनी हो, अब एक बात बताओ, क्या इसमें हम नॉर्मल कैथोड एनोड वाली रिएक्शंस लिखेंगे क्या, जो हम पहले लिखते थे? नहीं मैम, अब कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि अब आपने इसको डिप कर दिया है किसी दूसरे सॉल्यूशन में, तो वो भी जो है वो पार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मेरा बेटा कैथोड पे रिएक्शन लिखूं, तो आपको पता है कैथोड पे रिएक्शन कैसे लिखूंगी? Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Ag बनाएगा, ठीक है। और अगर एक काम करते हैं, एनोड वाली लिखते हैं, कैथोड वाली आप उल्टा कर सकते हो। देखो, अगर मैं मान लो एनोड पे रिएक्शन लिखूं, तो हमें पता है मैम Ag कन्वर्ट होगा Ag प्लस में। ध्यान रखना, प्लस क्यों लेती हूँ मैं, ये आपको पता चलेगा डी ब्लॉक में कि Ag की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। अब क्या होगा? Ag प्लस जो है क्या होगा? Cl के साथ कंबाइन करेगा, बिकॉज उसको KCl के सॉल्यूशन में डिप किया है तुमने। बोलो, और ये क्या बना लेगा? AgCl बना लेगा। अब तुम्हें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी ना, क्या मिलेगी? Ag प्लस Cl नेगेटिव, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारी फाइनल इक्वेशन होगी कैथोड पे, ये नहीं होगी अब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन, और ये बेटा रट लो, Ag प्लस Cl नेगेटिव गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, और एनोड पे क्या होगा? इसका उल्टा कर दो, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl नेगेटिव। हाँ या ना? यस मैम। अच्छा, ये एनोड Yes, पे, ma'am. ये एनोड पे ही था। ऊपर वाली हमने एनोड पे लिखी थी, यस, ये कैथोड वाली हो जाएगी। तो मतलब अगर तुम्हें एक याद है तो दूसरी वाली क्या कर सकते हो? आराम से कर सकते हो। अगर तुम्हें एक याद है तो दूसरी वाली आराम से। अब ध्यान रखना, ये वाली नहीं है एनोड वाली रिएक्शन, ये वाली है कंप्लीट, क्योंकि अब क्या किया तुमने? KCl वाले सॉल्यूशन में इसको क्या कर दिया? डिप कर दिया है। नाउ यू कैन इजिली राइट द नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर एनोड वाला और कैथोड वाले के लिए। लिख सकते हो, अगर मान लो कैथोड वाले के लिए लिखूं, ई सेल क्या हो जाएगा? ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 1 log Cl नेगेटिव। Ag तो सॉलिड है और AgCl भी सॉलिड है, तो ये आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? मैम माइनस 0.05 ऐड करना। माइनस 0.0591, ठीक है। एक आती है तुम्हारी कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होती है बेटा? ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे हमने SHE किया था ना, SHE क्या होता था हमारा? वो भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, जिसका हमने ई नोट सेल जो है वो 0 एज्यूम किया था। लेकिन कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इसका ध्यान रखना, ई नोट सेल 0 नहीं होता है, लेकिन हाँ ये बहुत जगह एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज की जाती है। और ये भी किसका एग्जांपल है? मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट आयन का। कैसे मैम? देखो, इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम मरकरी लेते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मरकरी लेते हैं, और मरकरी किसमें होता है? लिक्विड में होता है। मरकरी किसमें होता है? लिक्विड में। उसमें हमारे पास क्या था? Ag सॉलिड में था, तो हम उसके ऊपर कोटिंग करवा पा रहे थे। अरे ये तो लिक्विड है, इसके ऊपर कोटिंग तो नहीं करा सकते, तो हम क्या लेंगे? इसमें HD2Cl2 का सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, ये लेंगे, है ना। और ये क्या लगा देंगे? यहाँ पे प्लग लगा देंगे, पोरस प्लग, या बोलो इसको बंद कर देंगे, और इसको किसके अंदर डिप कर देंगे? KCl के सॉल्यूशन में, जैसे उसमें किया था, और प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड डिप कर देंगे। तो ये सेटअप होता है कुछ इस तरीके से। तो अगर मेरा बेटा मुझे कैथोड पे रिएक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखूंगी? देखना एक बार,
आपको सेल रिप्रेजेंटेशन तो याद है ना, क्योंकि एग्जामिनर सेल रिप्रेजेंटेशन देगा, बनानी आपको होगी इक्वेशन। तो कैथोड में मेरा क्या होता था, याद करो, यहाँ पे आयन होता था ना मेरा, और यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको लिखूं, और यहाँ पे Hg सॉलिड होगा, और अगर आप प्लेटिनम ले रहे हो तो उसको ऐसे ले लो, और एनोड पे क्या होगा, उल्टा कर दो, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। अब आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हो बिल्कुल वैसी जैसे इसकी लिखी है। जैसे इसमें कैथोड पे क्या लिखी है, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन Ag प्लस Cl, उसमें क्या लिखोगे, Hg2Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ Hg प्लस Cl नेगेटिव। बोलो हाँ के ना। ऐसे ही आप किसकी लिखोगे, कैथोड के लिए लिख लोगे। ठीक है, अपनी कल क्लास होगी, मैं एक बार लिख के दिखाऊंगी, देन उसके बाद इतना ही करवाना था वैसे मुझे आज। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब मैं आपको बताऊंगी, वो एक सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी मैं बता दूंगी। तो इस तरीके से आपको क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोड ध्यान रखना है। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, ये सारे मैंने 2024 के और 2023 के क्वेश्चंस डाले हैं, जितना मैं अब तक आपको करवा चुकी हूँ, जितना मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब बच्चों को होता है मैम इसके आंसर, आपको जस्ट क्लिक करना है इन पे, आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन पहले आप खुद सोल्व करेंगे एंड हो जाएंगे। इवन मैं बोलूंगी सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक दो में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए, बट यस आप कर लोगे। तो मैंने 23 और 24 के सारे क्वेश्चन जितना अभी तक मैंने कराया है वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि 5 साल के तो आप लोगों को करवाई। ठीक है, तो ये आपको करना है। और आज आपको मेन क्या ध्यान रखना है, वही नर्स्ड इक्वेशन के बेटा क्वेश्चन लगाने हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड जो है उसको एक बार पढ़ के आना है। ठीक है, और जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था उसको आपको सोल्व करना है। ठीक है जी।